यदि आज आपका विश्वास कमजोर है, आपके जीवन में काम नहीं हो पा रहा है, तो आप निराश न हो, दुखी न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो, बल्कि ऐसे समय में यदि आज इनके पास विश्वास की घटी है पिता, या फिर ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डाउटफुल नेचर इनका है, यीशु के नाम से उस अविश्वास को हम कैंसिल करते हैं पिता। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई लोग कहते हैं, बहन लोग कहते हैं कि हमारा विश्वास कम है, इसलिए हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, तो हम कैसे अपने विश्वास को बढ़ाएं। तो आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, दिन प्रतिदिन मजबूत कर सकते हैं। और ये कैसे होगा वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। और विश्वास को बढ़ाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना विश्वास के हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर विश्वास होगा, जब आपके अंदर विश्वास होगा, तब ही प्रभु आपके जीवन में काम कर पाएंगे। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, परंतु जिसके अंदर विश्वास नहीं है उसके लिए सब कुछ असंभव है। इसलिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम सीखते हैं रोमियो की किताब, उसका 10 अध्याय मेरे साथ में निकाल लेंगे और 17 पद। यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहां पर स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है, यानी कि जिन बातों को हम सुनते हैं उनके प्रति हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होने लग जाता है। और प्रभु कहते हैं कि विश्वास सुनने से होता, यानी कि जो भी बातें आप सुनते हैं उन पर आप विश्वास करने लगते हैं, उनको आप ऐसा विश्वास करते हैं कि मानो वे सच हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है कि सुनना मसीह के वचन से होता है। मीन्स विश्वास सुनने से आता है, परंतु क्या सुनने से? मसीह के वचनों को सुनने से विश्वास आता है। यानी कि जितना आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होने लगेगा। जितना आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जितना आप मसीह के वचनों को सुनेंगे उतना आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होने लग जाएगा। इसीलिए मैंने इस बुक में, जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका, यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप जरूर से इस बुक को पढ़ें। इसमें मैंने सिखाया है कि किस प्रकार से हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपके जीवन में काम होगा। उसका एक पॉइंट ये है, एक बात ये है कि विश्वास सुनने से आता है। यदि आप परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे तो उससे आपका विश्वास बढ़ेगा। अब कैसे हम सुन सकते हैं? आप बाइबल को पढ़ें, और वो भी सुनना है। जब आप उसे पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपके कानों में वो शब्द जाएंगे। मीन्स आप सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, और जब आप सुन रहे हैं तो आपका विश्वास बढ़ रहा है। आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो सकते हैं, वचनों को सुन सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। जितना आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, विश्वास आपका बढ़ेगा। और जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा वचन के थ्रू, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। हम लोग अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने बात की, और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तो जातियों का मूल होगा। और उसने उस बात पर विश्वास किया। मीन्स परमेश्वर की आवाज को सुना, और उससे उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ। परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न हुआ, और जब विश्वास उत्पन्न हुआ तो उसके जीवन में कार्य भी हुआ। इसी प्रकार से हन्ना के जीवन में देखते हैं। हन्ना ने प्रार्थना किया, और एली ने जब कहा कि तू एक बच्चे को जन्म देगी, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा, उसने जब एली की आवाज को सुना, यानी कि परमेश्वर के शब्दों को जब उसने सुना, तो उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ। लिखा है उस दिन के बाद वो कभी उदास नहीं हुई। उसने विश्वास कर लिया परमेश्वर के वचन पर, और जब उसने विश्वास किया तो उसके जीवन में वैसे ही होने लग गया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इन वचनों पर विश्वास करें, वचनों को सुने। जितना आप सुनेंगे उतना आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, और जब आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ
हो सकता है और विश्वास से ही आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आज आपका विश्वास कमजोर है, आपके जीवन में काम नहीं हो पा रहा है, तो आप निराश न हो, दुखी न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो, बल्कि ऐसे समय में आप परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू करें। परमेश्वर के गवाहियों को, जो लोगों के जीवन में प्रभु ने किया है, उन गवाहियों को सुनना शुरू करें। बाइबल को पढ़ना, वचनों को सुनना शुरू करें। और जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं गुजरात से हूँ। मेरी ये गवाही है, कुछ दिन पहले मेरी बहन की लड़की बहुत बीमार हो गई थी और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सब रिपोर्ट करवाने को कहा तो सब रिपोर्ट करवाए, उसे दाखिल भी किया था और घर भी आ गई। फिर भी चक्कर आता था और अच्छा होने का नाम भी नहीं लेती थी। हम लोग भी चिंता करने लगे कि क्या हो गया होगा। डॉक्टर को फ़ोन करते थे तो ऐसा ही बोलते थे तो उससे अशक्ति है और गोली वगैरह खाएगी तो अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने पीके ब्रदर वॉरियंस में फ़ोन किया और फ़ोन पर कोई सिस्टर ने फ़ोन उठाया और प्रार्थना की और मैंने रिसीव किया और दूसरे ही दिन भली चंगी हो गई। तो मैं पीके ब्रदर मसीह और सिस्टर अमृता मसीह और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसकी टीम और भी आगे बढ़े। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सी शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सच में हमारा परमेश्वर महान है, जिस महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और जिसके नाम पर हम भरोसा करते हैं। हर दिन प्रभु का वचन हमें उत्साहित कर रहा है, करेक्ट कर रहा है और बहुत सी बातों को हमारे जीवन में बदल रहा है और मैं आशा करती हूँ इस बदलाव का हिस्सा आप बन रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने आप अपनी विनती निवेदनों को रखें। हो सकता है आज आप उदास हो, परंतु आज परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भले हैं पिता, आप हमसे प्यार करते और हमारे पिता हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपके नाम को महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य प्रभु हमारे द्वारा बढ़ने पाए खुदावन, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पूरे दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु आपने हम सबको संभाला, इन भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को खुदावन, हर एक जन जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु ने संभाला और हर एक के मन को प्रभु इस फेलोशिप के लिए, संगति के लिए प्रभु तैयार किया प्रभु, ताकि तेरे लोग जब संगति का हिस्सा बने प्रभु तो हर दिन वो अपनी आत्मिक उन्नति करते जाएं। और धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, वो अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर रहे हैं खुदावन, वो अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर धन्यवादी है सुंदर से वचन के लिए। थैंक यू फॉर योर वर्ड ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस, आपके जीवित परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आदर करते, वी ऑनर योर वर्ड, आपके वचन का आदर करते प्रभु। वो वचन जो हमारे जी में जी लेकर आता है, जो वो वचन प्रभु जो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत बड़ा बड़ा कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन में हो पिता, चंगाई, छुटकारा प्रभु जी इनके जीवन में आज की शाम में हो खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातें, निराशा इसी वक्त में कमांड करती हूं, इनके जीवन से निकल कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। आज और इसी वक्त तेरे लोग प्रभु हर एक बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से, नेगेटिविटी से इसी वक्त आजाद हो, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूं। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन कहता है पिता कि विश्वास सुनने से आता है। यदि आज इनके पास विश्वास की घटी है पिता, या फिर ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डाउटफुल नेचर इनका है, यीशु के नाम से उस अविश्वास को हम कैंसिल करते हैं पिता। और सच में तेरा वचन इस बात को सिखाता है प्रभु, जो कि आज प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में फॉलो कर सके, उसे अप्लाई कर सके पिता, इस वचन को पिता, कि हर दिन वो तेरे वचन को सुन सके पिता, हर दिन प्रभु वो अपने कानों को तेरे वचनों की ओर लगा सके, हर दिन परमेश्वर तेरा वचन को सुनने के लिए प्रभु वो उत्साहित हो सके, ताकि जब वो वचन सुने तो प्रभु वो विश्वास इनके अंदर से प्रभु जी ग्रो अप होने पाए। थैंक यू जीसस, आज विश्वास की कमी इनके जीवन
जीवन से चली जाए और कंटिन्यूअस प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु इन भाई बहनों के मनों को आप तैयार करें। बहुत से बातों में प्रभु जी जब ये वचन नहीं सुनते हैं खुदावन, तो वो ना सुनने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाएं और खुदावन ये वचन को सुनने वाले प्रभु तेरी प्रजा बनने पाए पिता। सच मेरे प्रभु, जो तेरी प्रजा है प्रभु, वो तेरे वचनों को सुनती है पिता। प्रभु भेड़ अपने जो चरवाह है उसकी आवाज को पहचानती है, उसी प्रकार ये प्रजा जो तेरी है प्रभु, जिन्हें तूने चुना है, वो तेरे वचनों को सुनकर हर दिन अपने विश्वास में बढ़ सके। और विश्वास जब प्रभु बढ़े तो प्रभु अद्भुत मिरेकल्स और परमेश्वर पिता असंभव कार्य संभव आज की सुंदर शाम में इनके जीवन में होने पाए। यदि आज आप परमेश्वर के इस वचन को आपने सुना है, तो मैं आज विश्वास करती हूं कि आज आपके जीवन में कार्य होने जा रहा है। आज जिस भी प्रॉब्लम को लेकर आप बैठे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो प्रॉब्लम इसी वक्त आपके जीवन से जा रही है, आप रिसीव करें। फैमिली प्रॉब्लम्स आपकी जा रही है यीशु के नाम से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम जा रही है यीशु के नाम से, हर एक डिस्टर्बेंस आपके रिश्तों से आपके जीवन से जा रहा है, हर एक मानसिक तनाव आपके जीवन से जा रहा है। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इस समय आपके बच्चे जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, अकेला वो पसंद करे, डिप्रेशन में वो जा रही है, फिर नेगेटिविटी उनके अंदर है, यीशु के नाम से वो बच्चे, वो यूथ यीशु के नाम से इसी वक्त उन सारी नेगेटिविटी से, डिप्रेशन से, एडिक्शन से, बुरी संगति से आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से। हर एक जो मेंटली प्रॉब्लम है यीशु के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से जा रही है। यदि आज आप बीमार हैं, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। जितने लोग हार्ट प्रॉब्लम से परेशान है, उनके हार्ट में पेन होता है, लेफ्ट साइड में पेन होता है, इसी वक्त उस जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हर एक हार्ट पेन यीशु के नाम से चला जाए। लेफ्ट साइड में जो पेन है चेस्ट में, इसी वक्त वो पेन आपके शरीर से जा रहा है यीशु के नाम से। लंग्स इन्फेक्शन इसी वक्त जा रही है यीशु के नाम से। आपके लंग्स इसी वक्त रिकवर हो रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। स्टमक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या फिर पथरी की प्रॉब्लम इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। रिसीव करें अपनी चंगाई को। यदि शरीर के किसी भी अंग में घाव बना है, यीशु आपका वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय आपने इनके घाव को चंगा किया परमेश्वर पिता, क्योंकि इन्होंने आपके वचन को सुना है। और प्रभु आज इस वचन सुनकर प्रभु इनकी चंगाई के लिए इनके अंदर फेथ उत्पन्न हुआ है, विश्वास उत्पन्न हुआ है। गठिया के रोग इसी वक्त नष्ट हो रहे हैं, रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो रही हैं। ओवरी में जो सिस्ट है या फिर बॉडी में जहां कहीं भी गांठें हैं, सिस्ट है, इसी वक्त वो नष्ट हो रही है यीशु के नाम से। ब्रेन ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो रहा है, हर प्रकार का ट्यूमर आपके शरीर से नष्ट हो रहा है। पैनक्रियाज हील हो रहे हैं, इंटेस्टाइन्स हील हो रहे हैं, किडनीज हील हो रही हैं। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, क्योंकि तूने कहा मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और इनका विश्वास बड़ा है प्रभु कि तूने इन्हें चंगा कर दिया। जिन्हें बहुत हेयर फॉल हो रहा है, जिनके माउथ में छाले हैं, गले में छाले हैं, यीशु के नाम से आप चंगे हो रहे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी चंगी हो रही है, घुटनों की हड्डी चंगी हो रही है, कूल्हे चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, जिनके प्रभु पैरों में परमेश्वर सूजन है प्रभु जी, एड़ियों में सूजन है, यीशु के नाम से ये सूजन इसी वक्त जा रही है। थैंक यू फादर। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो प्रभु एक नेगेटिव बातों को अपने जीवन में, बुरी अभिलाषा उनके अंदर उत्पन्न हो रही है खुदावन। प्रभु जो भी गंदे वीडियोस परमेश्वर ये देखते हैं खुदावन, यीशु जो कुछ भी ये गलत देख रहे खुदा, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जब ये छोड़ना चाहते इन गलत बातों को, इसी वक्त वो बदलाव, वो छुटकारा इनके जीवन से आए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज इनके कानों ने प्रभु इस बात को सुना है, जो एडिक्शन, शराब की बुरी लत और भी बुरी लत है, अभिलाषाएं छोड़ना चाहते खुदा, आपने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यस माय लॉर्ड, इस वचन के अनुसार आप इन्हें छुड़ा रहे हैं खुदावन। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनकी गर्दन में परमेश्वर पिता प्रभु जी फंगल प्रॉब्लम हो गई, यीशु के नाम से इसी वक्त आप हील हो रहे हैं। आप अपनी चंगाई को रिसीव करें। इसी वक्त आपका वो फंगल इन्फेक्शन दूर हो रहा है। हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आपकी आईज में है,
यीशु के नाम से वो दूर हो रही हैं। आपके कानों का कम सुनना, बहरापन जा रहा है। आप जो हकलाते हैं, सही से नहीं बोल पाते, लड़खड़ाते, आपके जीभ को परमेश्वर चंगा कर रहा है। इस समय आप चंगे हो रहे, आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। जो बच्चे मेंटली वीक है परमेश्वर पिता, अपने एज के अकॉर्डिंग वो बहुत कम प्रभु जी रिएक्ट करते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से उन बच्चों के जीवन में प्रभु हम आपकी बढ़ोतरी को मांगते हैं। खुदा वो जल्द से जल्द परमेश्वर पिता रिकवर हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, आपने छुआ और चंगा किया। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक अविश्वास इसी वक्त जाता रहे और ये कंटिन्यूस तेरे वचन को सुन सके पिता। हर दिन तेरे वचन की भूख प्रभु इनके अंदर हो पिता, और प्रभु ये वचन सुनकर उस भूख से तृप्त हो सके। धन्यवाद, जिनकी कमाई में बरकत नहीं खुदावन, उनकी कमाई में बरकत दे पिता। परमेश्वर इनके अंजल के भंडारों पर आशीष दे खुदावन, इनकी जॉब पर आशीष दे, इनके बिजनेस पर आशीष दे। और जितने भी लोग रात भर डरते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन है पिता, बुरे बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और प्रभु इन्हें इन बातों से आजाद किया। अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में तेरे लोग देखें, और अच्छा स्वास्थ्य इन्हें दे प्रभु। और खुदावन इनसे बातचीत कर पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा हम आपको देते हैं, हर एक विनती को आपके आगे रखते हैं प्रभु। आपके लोगों ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में अपनी विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजा है खुदावन। उन सब भाई बहनों पर आपकी दया हो पिता। धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।